झांसी की रानी, जिनका पैदाइशी नाम लक्ष्मीबाई था, जो 19 नवंबर 1828 में पैदा हुई। लक्ष्मीबाई एक मराठी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई जो बनारस में था, और उनके माँ बाप एक तांबे गांव से ताल्लुक रखते थे। जब लक्ष्मीबाई सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी, तब उनकी माँ गुजर गई थी और उनके बाप कमांडर की हैसियत से एक जंग लड़ रहे थे कैलियापति की, और वो बाजीराव टू के लिए काम करते थे। फिर जैसे लक्ष्मीबाई थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने अपना आप खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए घर में खुद लिखना पढ़ना शुरू करा और अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वो लोगों से बात कर सके, और अपनी खुद की मेहनत से अपने दोस्त के साथ नैना साइट के साथ इन्होंने घोड़ा चलाना सीखा, तीरबाजी सीखी, और लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे कल्चर सीखे जिससे उनको बहुत फायदा भी हुआ। उन्होंने लोगों से बात करने का तरीका सीखा, उनके मजहब के बारे में सीखा, जो उनको आगे बहुत काम आया, और इस बात पे लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, और लक्ष्मीबाई की पर्सनैलिटी से लोग बहुत मुतासिर होते थे। जब लक्ष्मीबाई थोड़ी सी बड़ी हुई, 1842 18 मई में लक्ष्मीबाई की शादी कर दी गई झांसी के महाराजा से, जिनका नाम गंगाधर था, और 1851 में उनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम दमादार था, जो सिर्फ 4 महीने ही जी पाता है, क्योंकि वो जब पैदा होता है तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो 4 महीने बाद गुजर जाता है। फिर गंगाधर के एक कज़न थे जिनका बेटा था आनंद राव के नाम से, तो गंगाधर ने अपने कज़न के बेटे को एडॉप्ट कर लिया और बाद में उसको नाम दिया दमादार का, जो उनका पुराना बेटा था जिसका इंतकाल हो गया था। फिर जब वो कहते हैं कि हमें इस बच्चे को अडॉप्ट करना है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको एडॉप्शन नहीं लेने दी थी आनंद राव को, क्योंकि सारा खेल होता है गद्दी का। अब अगर ये बच्चा ये अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो बच्चा आगे चल के एक गद्दी का महाराजा बनेगा, जो ब्रिटिश नहीं चाहते थे। और जब लक्ष्मीबाई को ये पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी दरख्वास्त कैंसिल कर दी है और अब वो आनंद राव को एडॉप्ट नहीं कर सकते, तो वो बहुत रोई और उनके दिल से एक आवाज निकली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर कुछ टाइम बाद लक्ष्मीबाई के शौहर गंगाधर का इंतकाल हो जाता है 1853 में, लेकिन उनके गुजरने से पहले उन्होंने एक काम कर लिया था कि उन्होंने आनंद राव के एडॉप्शन पेपर ब्रिटिश वालों को भिजवा दिए थे और बोल दिया था कि मैं इसे एडॉप्ट कर रहा हूं, बल्कि मैंने कर लिया है। उसके बाद लक्ष्मीबाई को ब्रिटिशर्स की तरफ से 60,000 रुपए की पेंशन मिलती है और उनको अपना पैलेस छोड़ने का बोला, क्योंकि सारे रूल्स तो इन अंग्रेजों के पास ही थे, सारी अथॉरिटी इन अंग्रेजों के पास ही थी, तो वो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन 1857 में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, क्योंकि सब लोग थक गए थे इन अंग्रेजों की गुलामी कर करके और इनका जुल्म सह सह के। फिर लक्ष्मीबाई ने 1857 में नैना साहब के साथ मिलकर, उस वक्त जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लक्ष्मीबाई एक महारानी थी झांसी की, तो सिर्फ इसी वजह से अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को बोला कि आप हमारे अगेंस्ट मत खड़ी हो, वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लक्ष्मीबाई ने एक बार उनकी नहीं सुनी और उनके खिलाफ लड़ने की मुहिम जारी रखी। अब लक्ष्मीबाई के जो लोग फॉलो करते थे उन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और उस वक्त लक्ष्मीबाई को एक रेजिस्टेंस का सिंबल भी बनाया गया। फिर अंग्रेजों ने सब लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो लोगों में एक डर फैल गया कि अब ये हमें अरेस्ट करके डाल देंगे और हमें मारेंगे पीटेंगे। तो लोग थोड़ा पीछे होने लग गए, थोड़ा डरने लग गए, और ये चीज देख के लक्ष्मीबाई ने सोचा कि हमारा जो मकसद है आजादी का, वो मर जाएगा अगर ये लोग पीछे हट गए। तो फिर लक्ष्मीबाई ने एक सेरेमनी रखी जिसका उन्होंने नाम दिया हल्दी कुमकुम, जो 1857 में हुई।
और इस सेरेमनी में लक्ष्मीबाई ने लोगों को बताया कि इनको अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बुज़दिल लोग हैं, ये सिर्फ डर फैला रहे हैं जिससे आप लोग डर रहे हैं। और लक्ष्मीबाई ने इनके दिलों में एक आज़ादी का जज्बा फैला दिया और ये सब खड़े हो गए वापस लक्ष्मीबाई के साथ। फिर लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 में 12 बंगाल के साथ अलायंस बना लेती हैं और फिर लक्ष्मीबाई ने बड़ी ही होशियारी से अंग्रेज़ों को दूसरी तरफ कायल किया और अपनी यहाँ स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी और अंग्रेज़ों की नज़र अपने आप पे पड़ने ही नहीं दी। उसके बाद बहुत तैयारी करी अंग्रेज़ों से लड़ने की। फिर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी, लेकिन वो जंग ज़्यादा दूर चली नहीं। उसकी वजह कि अंग्रेज़ बहुत तादाद में थे और ये बहुत कम थे और इनके पास कुछ हथियार भी नहीं थे अंग्रेज़ों के मुकाबले में, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ही जदीद, उस वक्त के जदीद अपने हथियार इस्तेमाल करते थे और वो जंग हार गए। फिर अंग्रेज़ एक अनाउंसमेंट भी करते हैं कि हम एक ट्रूप भेज रहे हैं जो उस शहर का माहौल संभालेगी, जो भी मसले चल रहे हैं वो मसले संभालेगी। ये बात सुनकर रानी बहुत परेशान हो जाती है कि अब उन्हें आज़ादी की प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो इनके खिलाफ प्लान ही नहीं बना पाएंगी। लेकिन आप किस्मत देखो, वहाँ पर कोई भी ट्रूप नहीं आता और लक्ष्मीबाई को वक्त मिल जाता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए तैयारी कर सके। और कुछ अरसे बाद अंग्रेज़ों की सेना आती भी है, लेकिन उस वक्त तक रानी ने अपनी सारी तैयारी करके रखी हुई थी और अपने सारी हिफाजत के सामान, अपने पास हथियार सारे तैयार करके रखे हुए थे, जो काफ़ी थे इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर अंग्रेज़ रानी को बोलते हैं या तो वो अपने हथियार डाल दें या तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो जवाबन रानी ने आज़ादी के लिए ये कहा, या तो हम आज़ादी लेंगे या हम इस मैदान में मर के निकलेंगे। तो ये बात सुनकर अंग्रेज़ों ने 24 मार्च को रानी पर हमला कर दिया और जवाबन रानी ने उन पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन वापसी का दौर काफ़ी भारी था और तातिया तोप की तरफ से भी बहुत सारे लोग भेजे गए थे रानी की तरफ और हथियार भी भेजे गए थे ताकि रानी एक अच्छे तरीके से जंग लड़ सके और उसे जीत सके। रानी ने तातिया तोप की तरफ से बहुत मदद मिलने के बाद लड़ती रही और कोशिश करती रही कि अंग्रेज़ों को किसी तरह हरा दे, लेकिन अंग्रेज़ फिर भारी करना शुरू हो गए थे और जो 4 दीवारी थी पैलेस की, उसमें से 2 दीवारें अंग्रेज़ों ने गिरा दी थी और अब वो पैलेस के अंदर एंटर होना शुरू हो गए थे और रानी के पास हथियार भी कम पड़ रहे थे क्योंकि जितने भी थे वो सब इस्तेमाल कर चुके थे। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ थोड़ा सा, रानी के लोगों ने बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, इस वक्त अब यहाँ पे बचना मुश्किल है। तो रानी अपने कंधे में अपने बेटे दमादार को लेके अपने कुछ लोगों के साथ निकल जाती है तातिया तोप की तरफ, ताकि वो उनके साथ मिलके अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके। फिर रानी तातिया तोप के साथ मिलकर कल्पी टाउन पे कब्जा कर लेती है और अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने लगती है ताकि अब जब अंग्रेज आए तो वो उनसे बखूबी लड़ सके। फिर 22 मार्च को अंग्रेज हमला कर देते हैं कल्पी टाउन पे और रानी एक बार फिर हार का सामना करती है और इस लड़ाई के बाद रानी तातिया तोप के साथ इंडियन फोर्स ज्वाइन कर लेती है ताकि अब वो अंग्रेजों के साथ लड़ सके। और यहाँ पर उसको फिर हार का मुंह देखना पड़ता है और इस जंग में रानी को बहुत जख्मी होती है और जख्मी होने के अगले दिन जून 18, 1858 में रानी गुजर जाती है। तो ये रानी की कहानी थी जो दिखाती है कि वो कितनी मजबूत थी और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी ताकि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले इन अंग्रेज़ों से। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।